आ जाइए सब लोग, आइए। तो ये मेरा पैशन है। सही बात है। नहीं वो समझ गए तभी आपका वो एक अलग ढंग से बहुत ही सुंदर जो है। यहाँ सीढ़ियों में खड़े हो जाए ग्रुप बिल्कुल। है ना। आज देखिए जैन तीर्थंकर में हम हैं और कुछ बड़ी विभूतियां हमारे बीच में आज हैं और लखनऊ से आई हैं। मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं और दिखाता हूं कि वो क्या आज किस पर्पस से जैन तीर्थंकर आए हैं। आइए दिखाता हूं। जी सर नमस्कार। जी जी क्या शुभ नाम है सर? जय जिनेन्द्र। मैं अरविंद जैन जी। और मैं इस वक्त प्रमुख अभियंता एवं विभाग अध्यक्ष हूँ लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश का। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप जैन तीर्थंकर आज पहुंचे हैं, क्या सोचकर और क्या कैसे पता चला आपको अरे इसके बस बारे जो में? है मैं तो बहुत अभिभूत हूँ और ये सब आपके कारण ही आज यहाँ पर आ पाया। मैंने आपका कुछ समय पहले वीडियो देखा जी कि महोबा में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लगभग 12वीं शताब्दी की जो है एक शिलाओं पर और जैन तीर्थंकर की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। जी जी। और तो ये मेरा बहुत समय से था कि मैं जाऊं और वहां पर दर्शन करूं, क्योंकि मैं यहीं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं और मुझे भी ज्ञात नहीं था कि इस तरीके का कोई स्थान महोबा में है। जी। और ये बहुत ही अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि किस तरह से लगभग 1000 साल पहले जी। और यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी, किस तरीके के यहाँ के राजा और प्रजा रही होगी जिन्होंने जो है जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का उत्कीर्ण जो है शिलाओं पर किया है। अच्छा, ये जो हमारे जो चंदेल राजा थे वो तो जैन प्रभाव बहुत ज्यादा था उनके ऊपर। बहुत ज्यादा था। यहाँ कई जैन मठ थे, जैन धर्म के अनुयायी थे जी। और मैं आपको बता दूं कि खजुराहो में भी जी उसी समय के जहाँ जब वो हिंदू और वैष्णव मंदिर हैं वहीं पर जैन मंदिर भी हैं और जो है उसी काल के ये भी मुझे प्रतीत होते हैं कि तभी ये सब जो है उस वक्त जैन तीर्थंकर की मूर्तियां यहाँ पर उत्कीर्ण की गई होंगी और बहुत ही शानदार मुद्रा में कायोत्सर्ग मुद्रा और पद्मासन मुद्रा। अच्छा जी, ये जो दोनों मुद्राओं में एक जो मिनट, है ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं आपसे जी कि ये जो जैन तीर्थंकर यहाँ पे हैं जी, ये इनकी जो मुद्राएं हैं और ये कौन कौन लोग हैं ये लोग समझ नहीं पाते जी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसको थोड़ा सा आप हमें बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं इनको थोड़ा सा देख के थोड़ा सा इसके संक्षेप में बताना जी, जी, चाहूंगा जी। कि पहली चीज तो जो जैन तीर्थंकर परंपरा है जी उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं जी। लोग आमतौर पर मानते हैं कि भगवान महावीर वो पहले तीर्थंकर थे या वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जबकि ऐसा नहीं है। वो अंतिम तीर्थंकर थे जी। और जो है उनसे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं और भगवान ऋषभ देव वो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं जिनका की जो है काल है वो करीब करोड़ों वर्ष पहले का माना जाता है। जी जी। तो इस तरीके से बहुत ही सनातन परंपरा का ही एक अंग है जैन धर्म, तभी से धर्म चला आ रहा है। तो ये जो मूर्तियां हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए। तो जो जैन 24 तीर्थंकर के बारे में जो मैं बात बता रहा था, तो ये ऋषभ देव से परंपरा शुरू होती है और महावीर स्वामी तक जो है ये परंपरा जाती है जी। तो इस तरीके से 24 तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर तक हुए हैं। उसी के नाम पर ये आपका पूरा जो परिसर है उसका नाम पड़ा है और बिल्कुल सटीक नाम है, क्योंकि वहाँ पर पूरे जैन 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां उत्कीर्ण थे। और जो मैं देख रहा हूँ कि जो जैन मूर्तियां आपको जो है 2 ही मुद्राओं में मिलेंगी। एक कायोत्सर्ग मुद्रा जो कि खड़गासन मुद्रा भी कहलाती है। आप देखेंगे कि जो है जिसमें कि हाथ पार्श्व में होते हैं और जो है इस तरीके से जो खड़े हुए हैं, मतलब हाँ, ये कायोत्सर्ग या खड़गासन मुद्रा कहलाती है। और दूसरी मुद्रा है पद्मासन मुद्रा, जो कि ये मुद्रा है जी जी जी। जिसमें कि पद्मासन मुद्रा में ध्यान मुद्रा ये भी है। तो ध्यान मुद्राएं दोनों हैं। पद्मासन में भी ध्यान करते हैं तीर्थंकर या आज भी जो दिगंबर मुनि साधु हैं वो इस मुद्रा में भी ध्यान करते हैं और कायोत्सर्ग मुद्रा में भी ध्यान करते हैं। कायोत्सर्ग का मतलब काया का उत्सर्ग होना। उत्सर्ग, यस, उत्सर्ग का मतलब है कि बिल्कुल उससे ममत्व खत्म हो जाना। जी जी। तो काय से, अपने शरीर से और पूरा जो है जो अपना सांसारिक पूरा वातावरण है उससे अपने आप को हटा लेना किसी भी तरीके के जो है, तो ये ममत्व को खत्म करते हुए मुद्रा है कायोत्सर्ग मुद्रा। तो इस मुद्रा में आपको जैन तीर्थंकर की ये मूर्ति दिख रही है। नीचे भी जो उसमें आपने देखा कि स्तंभ में जो 4 कायोत्सर्ग मुद्राओं में वहाँ पर मूर्तियां हैं, द्वार के पास, जैसे आप बता रहे थे कि लोग इसको द्वारपाल बताते हैं, तो वो द्वारपाल नहीं है और वो वहाँ का आंगन भी नहीं है, वो कहीं उसमें नहीं रहा होगा, वो कहीं ना कहीं से जो स्तंभ है वो और जगह से वहाँ पहुंचा है और वो उसमें तीर्थंकरों की ही वो मुद्राएं हैं और वो द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल में आपको बताऊं कि इस तरीके की जो मुद्राएं होती हैं, ये जो मुद्राएं हैं, ये जो मुद्राएं हैं,
ये द्वारपाल मुद्राएं हैं। अच्छा, ये द्वारपाल। हाँ, ये इस तरीके से, या ये जो है देवी देवताओं की भी मुद्राएं हैं। अच्छा। जो उनके भक्त हुआ करते थे। और ये की विशेष मुद्रा आप देख रहे हैं। जी जी। ये जो है साधु, ये उपाध्याय मुद्रा है। अच्छा। पंच परमेष्ठी जैन धर्म में पूज्य माने गए हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जी। तो अरिहंत और सिद्ध तो सिद्धालय में विराजमान है, वो आज के समय में आपको जीवित अवस्था में यहाँ पर नहीं मिल सकते हैं। लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु ये अभी भी जो है इस धरती पर विचरण करते हैं। और जो भी आप जो है चलते फिरते दिगंबर मुनि देखते हैं, तो वो इन्हीं 3 परमेष्ठियों में से होते हैं। या तो वो आचार्य होंगे, या कोई उपाध्याय होंगे, या साधु होंगे। और ये उपाध्याय मुद्रा है। इनके बगल में देखिए, आप एक पीछी का मंडल भी रखा है। और बस केवल यही इनका परिग्रह होता है कि एक पीछी होती है जो है एक अहिंसा का उपकरण माना गया है। और शौच आदि क्रिया के लिए जो है एक कमंडल उनके पास होता है, जिसमें जल रहता है। और केवल वही भी मैं बता दूं कि उस जल का वो जल पान करने के लिए नहीं होता है। जल, अच्छा। वो जल केवल शुद्धि के लिए होता है। शुद्धि के लिए। हाँ, अदरवाइज जो है जो जैन साधु हैं वो केवल एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं। और वो भी जो है कायोत्सर्ग मुद्रा में, माना वो खड़गासन मुद्रा में खड़े होकर के और अंजलि में आहार लेते हैं। उसी वक्त जल लेते हैं। इसके बाद में ना तो आहार लेते हैं, ना वो जल लेते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये आप जैन तीर्थंकर आए हैं, तो आप इस स्थान को देख के क्या महसूस कर रहे हैं? और इस स्थान को, क्या इस तरह के स्थान और भी कई जगह हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो है मैं देख रहा हूँ कि ये स्थान तो पहली चीज कि कम से कम जैन जो पर्यटन नक्शा है हिंदुस्तान का, उसमें इस स्थान को आना चाहिए। सबसे पहले तो जैन जो मतावलंबी हैं, उनको कम से कम इस जगह के बारे में जानना चाहिए और यहाँ पर आकर के जरूर दर्शन करना चाहिए। और यह पर्यटन तीर्थों में इसको शामिल किया जाना चाहिए। ये तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और आर्कियोलॉजिकल विभाग को कि उन्होंने इस जगह को संरक्षित कर दिया। अब बाकी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम यहाँ पर आए, देखें, और भी लोग आए, सभी लोग आए, क्योंकि ये तो सनातन परंपरा का ही अंग है। और देखें कि हमारी जो धार्मिक विरासत है कितनी समृद्ध है। बिल्कुल आज से जो है 1200 साल पहले, आज भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं इस तरीके की जो है किसी चित्रकला की या निर्माण की। और हमारे पूर्वजों ने जो है इतना बड़ा और श्रेष्ठ कार्य किया है। बिल्कुल, तो इसका परिचय जो है पूरे भारतवर्ष से होना चाहिए, ये मैं चाहूंगा। और मेरी कोशिश भी रहेगी कि इसको हम जितना प्रचार प्रसार अपनी तरफ से दे सकेंगे उसको मैं देने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू। हाँ, यस। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जैसे लोग जो कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और इस तरीके की जो है अपनी धरोहरों को उजागर कर रहे हैं और जो है लोगों के बीच में ला रहे हैं। हम लोग तो सर ये सोचते हैं कि बुंदेलखंड हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है और ये हिंदुस्तान का दिल है। हृदय स्थल है बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड का हृदय स्थल हमारा महोबा क्षेत्र है। और तो दिल तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, इतना आगे किया जाना इतना रमणीक स्थल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, कितना सौंदर्य चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है ये गोरखगिरी का हिस्सा है। नहीं, यहाँ से शुरू होता है, वो पार्ट उसी का है। वहाँ पे तो मुख्यमंत्री जी चलिए, बहुत बड़ा, हाँ बिल्कुल। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा। मैं आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। चलिए, हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि आप कम से कम कार्य कर रहे हैं और इस तरीके की धरोहरों को जो है। देखिए, भाभी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आई हैं, कैसा फील कर रही हैं आप इधर आके? बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एक्चुअली हम आपसे बताएं, हमने महोबा में जो हमारे जैन समाज के लोग हैं, मैंने उनके जो मुखिया लोग हैं उनसे बात की थी। मैंने उनसे एक बार कहा कि आप लोग यहाँ पर कोई फंक्शन करिए, अगर साल में 1-2 फंक्शन करेंगे तो ये स्थान जाग जाएगा। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये दिगंबर वो है, शायद हमारे उसमें नहीं आते हैं, ऐसा कुछ करें। दरअसल वो क्या है ना, समैया, दिगंबर, श्वेतांबर लोगों ने जो है हर धर्म में हुआ है, है ना। तो उस तरीके से जो बंटवारा कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऐतिहासिक धरोहरें हैं। बिल्कुल, इसको बचाना तो सभी के लिए समान है। ये सभी के लिए है। बाकी और जितने भी ये जब डिविजन्स हैं, ये सारे तो बहुत अभी नए हैं। कोई 100 साल पुराना जो है, कोई 50 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, लेकिन ये तो हजारों साल बिल्कुल पुरानी परंपरा है। ये सभी के लिए सर्वमान्य। बिल्कुल, थैंक यू सर। अब देखिए, हमारे साथ सर को लेके आए हैं जैन साहब को, लखनऊ से महेंद्र भीष्म अवस्थी जी। ये भी अपने बुंदेलखंड के ही कुलपहाड़ के हैं, लेकिन इनका दिल यहीं बसता है, रहते लखनऊ में है। तो मैं इनसे भी थोड़ा पूछता हूँ कि आज आप लेके आए हैं, कैसे प्रेरणा मिली आपको और कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई जैन साहब ने बताया कि जब एक बार आपका YouTube चैनल आया, YouTube में
आपके यहाँ इस क्षेत्र के बारे में जब आया तो चूंकि मैं जब 10-12 साल का था तो अपने परिवारजनों और बच्चों के साथ हम लोग यहाँ पे पैदल आया करते थे। जी जी जी। बड़ी चंद्रिका तक साइकिल से आए, फिर यहाँ पैदल चढ़ाई करते हुए, तब ये नहीं बना हुआ था, केवल वो नीचे जो गुफा में बना है वो खुला हुआ था जी, खुला था नहीं लगा था, तो अंदर हम लोग जाते थे, अच्छा लगता था और दर्शन करके चले जाते थे। तो जब आपका यूट्यूब में देखा तो मैंने जैन साहब को वो यूट्यूब भेजी, तो आप इतने ज्यादा वो हुए कि नहीं, अब कुल पहाड़ में हमें चलना है, महोबा में, और कभी भी चले तो यहाँ जरूर इस स्थान पर आएंगे तीर्थयात्रा। तो आज आप आए तो जैन साहब को लाने का माध्यम आप बने। हाँ, यही प्रेरणा रही। चलिए, बहुत अच्छा सबसे बड़े माध्यम आप हैं। अरे, क्योंकि आपसे मुझे इस जगह के बारे में पता चला। चलिए चलिए। और हमारे आज जो है सौभाग्य से जो है हमारे और कौन है, कोई खास श्री सुभाष जैन जी भी हैं। अरे क्या बात है, जो आपके जो है जो ये बांदा चित्रकूट धाम मंडल है, उस मंडल के आप जो है मुख्य अभियंता रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी सेवानिवृत्त हुए हैं हाल में ही। अरे तो सर आपको नमस्कार। आप जी जी, आप थोड़ा सा बताइए, आपने इस स्थान को तो पहले देखा भी है? आप अभी बता दीजिए। इस स्थान को पहले आया हूँ और ये 24 मंदिर कहलाता है जी। 24 जैन तीर्थंकर बोलते हैं। जी जी, 24 जैन तीर्थंकर इसलिए कि जैसा अभी सर ने बताया, तो यहाँ तो जैन धर्म में हर एक जो युग होता है, युगाब्द कह लीजिए, उसमें 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं हर एक युग में जी। तो ये वर्तमान युग के 24 तीर्थंकर हैं ये जी। इसमें जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी की प्रतिमा ये सबसे बड़ी है जो जी जी, ऋषभ। ये हमारे अच्छा, वो कौन है? आदिनाथ जी है। आदिनाथ और ऋषभ एक ही है। अच्छा, एक ही नाम है। आदिनाथ, आदि का मतलब पहला जी, और ऋषभ का मतलब भी है पहला। अच्छा, ऋषभ का जो है अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब भी होता है प्रथम। अच्छा अच्छा। तो जो प्रथम तीर्थंकर हैं वही ऋषभ देव हैं, वही आदिनाथ हैं। और बैल का चिन्ह जी जी, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जी जी जो सील निकली है एक बैल की, जो कि किताबों में दिखाई जाती है, वो आदिनाथ तीर्थंकर की जो है मूर्ति के नीचे की ही सील है। अच्छा हाँ, उस वक्त इसमें क्योंकि जो मूर्ति परंपरा है ये निर्विवाद रूप से पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम परंपरा वो जैन मूर्ति परंपरा है। सबसे प्राचीन मूर्तियाँ आपको, सबसे विशाल मूर्तियाँ इसमें सर जैन मूर्तियाँ मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत। इसमें सर एक चीज हमें बताइए कि पहचान के कौन इसमें ऋषभ देव है और कौन बुद्ध है, थोड़ा ये जानना। हाँ, नहीं, बुद्ध इसमें कोई नहीं है। एक और मैं बता दूं जी जी कि इसमें जो है जो भी इसमें जो मूर्तियां दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी जैन तीर्थंकर मूर्तियां हैं, चाहे वो छोटी हो। देखिए, ये भी जो है पद्मासन मुद्रा में है, ये भी पद्मासन मुद्रा में है, ये पद्मासन मुद्रा में है, ये पद्मासन मुद्रा में है, ये कायिक स्वर्ग मुद्रा में है। तो ये सभी जो है जैन मूर्तियां हैं। अच्छा। अब आप अगर यहाँ पर आए, देखिए मैं इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर कुछ चिन्ह समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कुछ चिन्ह समझ आ रहा है, लेकिन चिन्ह कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन हर मूर्ति के नीचे इस तरीके का एक चिन्ह बना रहता है, जैसे कि यहाँ बना है। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। हाँ, ये बैल है, तो ये इस चिन्हों से पहचान होती है। हर तीर्थंकर का एक चिन्ह है। जैसे ऋषभ देव का चिन्ह बैल है, महावीर भगवान का चिन्ह शेर है। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से हर भगवान का एक जो है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का कुछ आपने देखा होगा, कुछ मूर्तियों में ऊपर एक सर्प का फन रहता है। तो वो जो है पार्श्वनाथ भगवान का है। अच्छा, और ये देखिए सबसे बड़ी चीज इसकी प्राचीनता यहाँ से समझिए कि ये जो लिखा हुआ है ये ब्राह्मी लिपि है। अच्छा, ब्राह्मी लिपि। हाँ, ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि में ही जो है सारा का सारा जो है जो साहित्य है और उस वक्त लिपिबद्ध किया गया। और ये ब्राह्मी लिपि ही अपने आप में इसकी प्राचीनता बताती है, क्योंकि ये लिपि वो है जो महावीर स्वामी के समय चलती थी। अच्छा, 11वां ये हाँ, कुछ लिखा हुआ है ये, जिसको हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि ये ब्राह्मी लिपि में जो है। और भगवान ऋषभ देव के बारे में, तो ये ऋषभ देव जी की ही मूर्ति है। हाँ, ये ऋषभ देव की मूर्ति है। इसी तरीके से जो आपका 24 तीर्थंकर जो यहाँ पर एक साथ हैं, शायद वहाँ पर चिन्ह समझ में आए तो मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि कौन किस तीर्थंकर की मूर्ति है। लेकिन ये निर्विवाद रूप से, ये तो महावीर हो सकते हैं ना? नहीं, ये अगर यहाँ पर शेर है, अगर लेकिन ये शेर ही लग रहा है मुझे। लोगों ने खुरस दिया कुछ खराब मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर ये शेर है तो शेर का मुंह इस तरह से ही लग रहा है। निश्चित रूप से महावीर है। और अगर जैसे मान लीजिए मछली है, होता है। अच्छा, हाँ, जैसे मान लीजिए अगर ये सर्प चिन्ह होगा यहाँ तो ये पार्श्वनाथ होंगे। अगर मान लीजिए मछली चिन्ह होगा तो ये भगवान अरयनाथ होंगे। तो इस तरीके से जो है। और मछली भी लग रही है। हाँ, मछली भी मुझे ऐसा कभी और जितनी और बाकी ये जो मूर्तियाँ, ये जो आप वो देखते हैं, तो ये यक्षिणी कहलाते हैं। ये दरअसल द्वार
द्वारपाल का काम करते हैं। ये जहाँ पर भी जो है भगवान का समूह शरण जब लगता है तो ये इस तरीके के लोग जो है देवी देवताएं और जो है विभिन्न तरीके के जो है ना वो लगता है महुआ में सबसे बड़ी मूर्ति है। हाँ वो आते हैं। तो ये सब जो है उनकी वो है। जैसे यहाँ पर देखिए तो ये चमर ढरते हुए इंद्र हो सकते हैं। अच्छा। तो ये इंद्रों की मूर्तियां होती हैं। अच्छा। तो ये इंद्र जो है भगवान के ऊपर जो है चमर ढाते हैं। हाँ मतलब अच्छा हवा इस तरीके से देखिए ऊपर भी जो है ना, हाँ ये ऊपर भी है। तो हाँ मतलब एक उनका सम्मान और उनका पूरा आभा मंडल, हाँ वो ये उनके प्रातिहार्य होते हैं। माने जब जो है तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त होते हैं तीर्थंकर, तब जो है इस तरीके के उनके जो अतिशय प्रकट हो जाते हैं। और इस तरीके के जो है ये अत्यात्मक। अच्छा इसमें देखिए हाँ नहीं कपड़ा नहीं होता है, नहीं ये कपड़ा नहीं है, जटाएं। अभी देखिए ये भी बड़ा विचित्र है। ये एक नई चीज मैं देख रहा हूँ। अच्छा। कि आमतौर पर भगवान आदिनाथ की मूर्तियों के इतने लंबे बाल नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने तपस्या बहुत जो है सालों तक की, तो निश्चित रूप से बाल बढ़ जाते हैं। तो ये जो ये श्रीवत्स का चिन्ह कहलाता है। तो श्रीवत्स जो है ये मंगल चिन्ह है। ये जो है जो कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों में पाया जाता है। तो आप देखिए ये जटाएं दिखाई गई, माने जो है मूर्तिकार ने कितना अच्छा चित्रण किया है कि उसमें जटाएं भी बना दी हैं। तो इसका मतलब है कि ये वो ध्यान मुद्रा है जब उनका जो है जब वो तब साधना में लीन, बिल्कुल तो तब साधना के समय की जो है ध्यान मुद्रा है। अच्छा इसको देख के ये किसकी लग रही मूर्ति? हाँ ये संभवतः जो है कलश नजर आ रहा है। अगर ये कलश है तो ये भगवान मल्लीनाथ की मूर्ति है। हाँ ये जो है ये 19वें तीर्थंकर हुए हैं भगवान मल्लीनाथ। ये उनकी मूर्ति है। ये कलर है या प्राकृतिक? नहीं ये तो मुझे लग रहा ये तो किसी ने कर दिया। ये तो मुझे लग रहा कोई लगा गया है। हाँ कोई वगैरह हाँ कोई लगा गया है। सिंदूर जैसे मैं अच्छा एक और छोटी सी जानकारी दूं कि जैसे भगवान श्री राम है, तो भगवान श्री राम का जो काल है वो जैन आगम के अनुसार 20वें तीर्थंकर जो है मुनि सुब्रतनाथ भगवान हुए हैं, उस समय का काल है। अच्छा हाँ उस समय का काल है। तो आप समझ सकते हैं कि तीर्थंकर परंपरा कितनी पुरानी है। हमारे यहाँ पे तो उस समय भगवान श्री राम हुए, श्री कृष्ण जी जो हुए हैं वो 23वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के समय हुए जी। तो इन सभी का उल्लेख जो है जैन पुराणों में मिलता है। बुंदेलखंड में जी एक आम प्रचलित है, कोई अगर सौगंध लेता है तो बोलता है महावीर की सौ। तो वही महावीर ऋषभदेव जो है इनकी प्राचीनता तो भागवत से भी आपके सिद्ध होती है। बिल्कुल भागवत में अच्छा भागवत में 2 अध्याय में पूरा नाभि राय के पुत्र ऋषभदेव का ही वर्णन है। जी पूरा इनका वर्णन है, इसी से इनकी प्राचीनता भी सिद्ध होती है। अच्छा अयोध्या जो था वो तो वैसे भी वहाँ कई हाँ देखिए अयोध्या के बारे में मैं आपको बताऊं कि 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर हाँ क्योंकि जन्मभूमि अयोध्या है जी। तो अयोध्या जो है शाश्वत तीर्थ कहलाता है। जन्म शाश्वत तीर्थ कि वो कभी नष्ट नहीं होता और उसमें हमेशा से जो है तीर्थंकर पैदा होते रहे हैं। और ऋषभदेव का भी जन्म अयोध्या का है। तो आप समझिए कि अयोध्या का जो महत्व है धार्मिक वो कितना बड़ा है। तो इसको इस स्थान को हम लोग तो वैसे महोबा का सम्मेद शिखर मानते हैं। हाँ बिल्कुल सम्मेद शिखर का आपने नाम लिया। जी। तो सम्मेद शिखर भी बड़ी शाश्वत भूमि कहलाती है। जी। और जहाँ अयोध्या जन्मभूमि है वहीं सम्मेद शिखर निर्माण भूमि है। और इस तरीके की मान्यता और परंपरा है कि सभी तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेंगे अपने अपने समय पर और सभी तीर्थंकर तपस्या करने के पश्चात सम्मेद शिखर से निर्वाण प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो वर्तमान काल चल रहा है इस समय के काल दोष के कारण अयोध्या में केवल 24 में से 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ, बाकी जो है 19 तीर्थंकरों का जन्म कहीं और हुआ। इसी तरीके से जो है निर्माण की बात करें तो सम्मेद शिखर में 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ। अच्छा। बाकी हाँ 4 तीर्थंकरों का निर्माण अन्य जगह से हुआ। चलिए तो जैसे भगवान ऋषभदेव है इनका भी निर्माण जो है वो कैलाश पर्वत माना जाता है जी। तो कैलाश पर्वत से निर्माण प्राप्त किया। अच्छा चलिए बहुत अच्छा लगा। गेट खुल गया। चलिए बहुत अच्छा लगा। चलिए ये देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं भेज दूंगा ना सर को वीडियो बना आइए उस पर थोड़ा अंदर चलिए। बहुत अच्छा लगता है, मैं गया हूँ कई बार। अरे अंदर थोड़ा जहाँ तक चल पाए। हाँ चलिए ना, उसको बढ़िया जगह है वो, बहुत अच्छा लगता है। देखिए गुफा बगल में जैन तीर्थंकर के बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है ये। हाँ अंदर जाके कोई ऐसी जगह हो और यहाँ देखिए कितनी ठंडक है। हाँ बिल्कुल गर्मी में भी यहाँ गर्मी नहीं लगती बिल्कुल। बहुत ही शानदार जगह है।
देखिए यहाँ पर एक फोटोग्राफ जो है बिल्कुल चाहिए एकदम पिकनिक स्पॉट, मतलब नहीं पिकनिक नहीं है, बड़ा ही बहुत ही शुद्ध स्थान इसको हमारे भाई बिल्कुल बिल्कुल स्पॉट बनाए हुए हैं, तो इसमें भी नहीं, इधर भी ले लीजिए बिल्कुल। अब इनका वो मुद्रा चेंज हो गई ना, वो मुद्रा ये तो श्रीवत्स हर एक अच्छा अच्छा जी हर एक प्रतिमा में होता है। जय हो। कौन सा वाला? तो ये श्रीवत्स जो होता है ये सीने में ये मतलब श्रीवत्स कहलाता है। शेर का अगर चिन्ह नीचे दिखाई दे तो वो महावीर की। हम लोग जब आते थे तो ये जाल नहीं लगा था, तो उस समय भी हम लोग वहाँ उतार के आते थे चप्पल वगैरह। हाँ नहीं होता बिल्कुल कोई बिल्कुल नहीं, चप्पल पहन के कोई नहीं आया, हमेशा मंदिर के हिसाब से ही सीधा है। बैठिए। हाँ, तीर्थ शक्ति माँ और जय माँ सब लिखा हुआ है। नीचे इन लोगों को पता नहीं। प्रसाद के बारे में आप कुछ कह रहे थे, बताइए थोड़ा। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि सब जी। प्रसाद जो है हम लाते तो यहीं पर बैठ करके खाते, जी। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ जी कि जो है जो जैन धर्म की परंपरा है, इसमें प्रसाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। भगवान का प्रसाद तो केवल आशीर्वाद होता है, जी। बाकी खाने पीने की कोई वस्तु प्रसाद के रूप में नहीं, ना तो ग्रहण की जाती है, ना ली जाती है, ना दी जाती है। जी। पूजा जो होती है जैन धर्म में वो अष्ट द्रव्य से की जाती है, जिसमें कि सभी बहुत ही जो है पवित्र चीजें होती हैं। जल है, चंदन है, अक्षत है, पुष्प है, नैवेद्य है, दीप है, धूप है, फल है और एक अर्घ बनता है जो सभी सामग्रियों को मिला करके, तो इस तरीके की उससे पूजा करते हैं। और चरणामृत के तौर पर भी जो है जो अभिषेक का जो जल होता है वो जल लिया जाता है, लेकिन उस जल को पान नहीं किया जाता है, क्योंकि पान करने से वो मल में जो परिवर्तित हो जाएगा। तो उस जल को केवल हम मस्तक पर धारण करते हैं। ये एक परंपरा बनी हुई है। और इसका दूसरा एक व्यवहारिक फायदा ये है कि आपने देखा होगा कि जैन मंदिर बड़े साफ सुथरे नजर आते हैं, वो इसलिए रहते क्योंकि हाँ ना तो उसमें दूध कहीं चढ़ाया जाता है इस तरीके से, ना कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है। जैसे अदरवाइज जो है मंदिरों में क्या होता है कि आप देखते हैं कि बड़ा किचकिच हाँ, बिल्कुल चिपचिपापन रहता है। और एक चीज और हम तमाम जो है ना चीटे जो है उसमें दिखाई देते हैं। एक जैन मंदिर है कहीं पे, हाँ। वहाँ पे बहुत ऊंची विशाल मूर्ति है और ऊपर से दूध या पानी को चढ़ाया है। नहीं, पानी में अभिषेक होता है। हाँ, और अभिषेक की दो परंपराएं जैन धर्म में हैं। एक जो है जल से अभिषेक करने की परंपरा है, जलाभिषेक होता है। और दूसरी परंपरा जो है पंचामृत अभिषेक है। उस पंचामृत में जरूर जो है कहीं उसमें जल है, दूध है, घी है, नहीं शहद नहीं चढ़ाते हैं, चंदन है। शहद तो जो है वो बहुत ही अभक्ष माना गया है जैन धर्म में। ये माना जाता है कि शहद जो है वो मधुमक्खियों का मल है, हाँ मल है, या उनके जो है उसमें वो जो है अंडे हैं। तो चूंकि जो है अहिंसा सर्वोपरि मानी गई है जैन धर्म में, और अहिंसा का ही सारा पालन करने का धर्म है, तो इसलिए शहद को तो जो है अभक्ष वो माना जाता है। तो वो जो है आपने देखा होगा कि जैसे एक वहाँ पर साउथ में और भगवान गोमकेश बाहुबली है, तो उनका जो है 12 साल के बाद अभिषेक होता है, यहाँ पर महामस्तक का अभिषेक कहते हैं। तो वो पंचामृत से किया जाता है। तो उसमें जो है 5 प्रकार के जो है जिसमें जो है जल, चंदन, इक्षुरस का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से वो करते हैं। ये तो सामान्यतः जो है पर प्राशुभ जल से उससे अभिषेक होता है। तो मूर्तियों का अभिषेक तो होता है। चलिए पाटकर साहब को पिछले वर्ष सम्मानित, उसमें सबसे बड़ा फर्क पर्यावरण विद्वान हैं आप। सनातन धर्म में जो भगवान को चढ़ाते हैं वो प्रसाद हो जाता है, और हमारे यहाँ जो चढ़ाते हैं जैन धर्म में चढ़ाते हैं वो निर्माल्य कहते हैं उसे। उसको फिर छूते भी नहीं है, अगर वो उसमें छू भी जाए तो हाथ धोते हैं फिर बाद में। मैंने ये क्या कि जो आपने अर्पित कर दिया वो कर दिया, और उससे आपको कोई बोलिए जैन तीर्थंकर की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। एक कम्युनिटी अलग, ये चलो गाड़ी में बैठो। क्लाइमेट शाकाहारी हो गए पूरे। नहीं, आप कलाम साहब जो है अब्दुल कलाम